जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा अघोरी साधु के विषय में हम बताएंगे। अघोरी का मतलब लोग ये अर्थ लगा रहे हैं, आजकल के समय में एक प्रचलित हो चुका है कि जो गंदा रहे, नहाए नहीं, धोए नहीं, कपड़ा न धोए, गंदा कपड़ा हो, गंदा देह हो, जो मांस खाए, शराब पिए, उसको लोग अघोरी कहते हैं। लेकिन देखो, वास्तव में ये परिभाषा अघोरी का नहीं है। अघोरी के विषय में रामायण के अंदर भी वर्णन है, लेकिन ऐसे तरीके से वर्णन है भगवान श्री राम के वाणी में कि साफ समझ में नहीं आ रहा है। अघोरी का मतलब क्या है लोग समझते नहीं, बस सीधा समझ लिए कि बस प्रचलित हो गया, बता दिए लोग कि गंदा रहना, गंदा भोजन, मांस खाना, शराब पीना। ये बताओ मांस आएगा कहाँ से? जीव हत्या नहीं होगा तो मांस नहीं मिल सकता। चाहे मुर्गा को मारो, बकरा को मारो, सूअर को मारो या किसी भी प्राणी को मारोगे, हत्या करोगे, तभी मांस उपलब्ध होगा। लेकिन संत का वास्तव में स्वभाव क्या है, संत का कर्म क्या है, संत का वास्तविक विचार क्या है, ये तो ध्यान दो। आज उन्हीं संतों को अघोरी लोग कहते बहुत अघोरी संत है, अच्छे हैं, सिद्ध पुरुष हैं। जो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, गंदा रहता है, उसको लोग अघोरी कहते हैं। ये परिभाषा बन चुका है आज के वर्तमान समय में। लेकिन देखो, संत का कर्तव्य है, कहा उत्तरकांड में कहते काकभूषण जी महाराज, संत दुख सही परहित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी, वृक्ष न कबहु फल भाखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर। और फिर एक जगह आगे कहते, संत स्वभाव सहज खगराया, पर उपकार बचन मन काया। देखो, ये संत का असली स्वभाव है, कर्म है, उनका विचार है कि परोपकार। क्या यही दूसरे का हित करते हो, परोपकार करते हो? यही परहित है कि किसी प्राणी को मार करके खा जाओ, कहते हो कि मैं संत हूँ। अरे संत के नाम पर तू कलंक हो, शैतान हो, और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो इस तरह से करने वाले, शराबी, मांसाहारी। हाँ, हम मानते हैं वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अघोरी। लेकिन कैसे मांस खाते हैं वो भी हम प्राचीन काल के अघोरियों के बारे में सुना हूँ। पुराने लोगों के मुंह से, हम अपने माँ के मुंह से सुना था, पंचरत्नी देवी, माता पंचरत्नी देवी से, हमारे पिता राधादास से। कहते थे, हमारे पिता बताया करते थे, वो भी राधादास उनका नाम था, एक गृहस्थी संत थे, बैरागी। वो बताते थे कि देखो, संत, वो अघोरी संत मांस खाते हैं, लेकिन किसका? उस प्राणी का जो स्वयं शरीर छोड़ करके चला गया, वो मुर्दा जो पड़ा है, मनुष्य का हो, किसी पशु का हो, पंछी का हो, उसमें का थोड़ा सा मात्र एक मटर, एक चना भर का मांस लेकर के खाते थे। चाहे वो मांस जितना भी सड़ा हो, कोई मतलब नहीं, सड़ा हुआ का तो ही जरूरत है। क्यों ये परीक्षण करते थे वो संत? कि वो देखते थे कि क्या हमारे अंदर समता भाव आ चुका है, हमारे अंदर समता भाव है, मैं समदर्शी हूँ। इस भाव के देखने के लिए वो लोग परीक्षा करते थे, अपना परीक्षा लेते थे, स्वयं परीक्षा लेते थे कि हाँ, मैं उस योग्य हूँ जिसके लिए कहा गया, समता के लिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। क्या इस मुर्दे के अंदर, क्या इस सड़े हुए मांस में हमको सिया राम यानी वो परमात्मा नजर आ रहे हैं? जब वो परमात्मा नजर आएंगे, हमारे अंदर वो भाव होगा, तो हम वो मांस खा जाएंगे, हमारे अंदर घृणा नहीं होगा। जैसे मीराबाई, वो परमात्मा को देखते हुए उस कृष्ण का छवि यानी दर्शन करते हुए जहर को पी गई थी,
लेकिन वो जहर भी अमृत का कार्य किया। इस तरह सो संत अपना परीक्षा लेते हैं, क्या हमारे अंदर वो पूरा क्षमता आ चुका है कि मैं कण कण में प्रभु को देख रहा हूँ। ये इसलिए क्या करते थे वो लोग। आज उसी नाम पर ये मांसाहारी और शराबी मांस खा रहे जीव को हत्या करके, क्या यही है तुम्हारा कर्म? संत का मुख्य किसी भी पंथ किसी भी संप्रदाय का संत हो, संत का स्वभाव एक ही होता है, परोपकार परहित। यह है संत का कर्तव्य, संत का भाव, संत का विचार, इसका स्वभाव जो परहित ना हो, जिसके अंदर भाव समदर्शी का ना हो, परोपकार ना हो, वो संत नहीं, शैतान है। हमारे कहने पर इस शब्द की बात, शैतान कहने पर बहुत संतों को मिर्ची लगेगी, अघोरी कहने वाले को, जो अघोरी कहने वाले हैं अघोरी कहलाने वाले हैं, दोनों को मिर्ची लगेगी। लेकिन लगता रहे अपने सत्यता। देखो मैं नहीं कहता हूँ, धर्म ग्रंथ कहते, महापुरुषों की वाणी है ये। काकभूषुंडी जी ने कहा है। क्या काकभूषुंडी से बड़े संत हो तुम? उल्टा इसका परिभाषा लोगों को दे रहे हो। जो मांस खाए शराब पिए वो है अघोरी, जो गंदा रहे नहाए नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ वो संत नहाते नहीं, उनको नहाने की समय नहीं है, एक ही जगह शांति से बैठे हैं, भगवान का ध्यान स्मरण में लगे हुए हैं। ऐसे संतों को सुनाओ कि हजारों हजार वर्ष एक ही जगह बैठे ही रहेगा ध्यान स्मरण में, उनकी समाधि टूटी ही नहीं, एक जगह बैठते। वो ये नहीं कि तुम लोग गांजा पी रहे हो, शराब पी रहे हो और गालियाँ बक रहे हो, कहते हो कि मैं अघोरी संत हूँ। अघोरी संत नहीं, शैतान हो। देखो वो संत शराब पीते थे, लेकिन कितना, मात्र एक बूंद अपने जीवा पर डाल लिए, होगी बात। सब कुछ खाते थे पीते थे, वो देखने के लिए क्या हमारे अंदर वो समता भाव है, किसी से नफरत तो नहीं है। सब में परमात्मा को देखते हुए उन लोगों ने ऐसा कार्य किया था। उसी नाम पर आज मांस चलने लगा, जानवरों को, प्राणियों को हत्या करके ये लोग मांस खा रहे हैं, अपने को कहते कि मैं तो संत हूँ। आलसी, देहचोर, कामचोर, हरामखोर, ये लोग आज कार्य कर रहे हैं। गांजा फूकना और मौज मस्ती से पड़े रहना, मैं तो अघोरी हूँ। लोग समझते नहीं, बेचारे ज्ञान नहीं है, इतना सोचने समझने क्षमता नहीं है, और बस उसको केवल बाल रख लिया, दाढ़ी रख लिया और तिलक लगा लिया, लोग समझते संत है। दाढ़ी देख लिया बकरा की तरह, लोग समझते संत है। अरे संत, बकरा को भी तो दाढ़ी होता है, उसको संत मानो ना। उसी तरह से ये बकरा हैं छिप करके घास चरने वाले, ये संत नहीं, शैतान है। संतों को कलंकित कर रहे हैं। अघोरी संत, अघोर का मतलब है, सुन लो, अघोरी का शब्द का उदाहरण मैं रामायण से दे रहा हूँ, श्री राम जी ने बताया है, लेकिन ऐसे पर्दा में है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो भक्ति मार्ग के विषय में कहा है भगवान श्री राम ने, उस समय की बात है जब लंका पर विजय प्राप्त करके आ गए अयोध्या में, तो गुरुजनों को, सभी पूर्ववासियों को एकत्रित कर उन्होंने हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करके उन्होंने सब बातें बताई, उपदेश दिया है। उसी उपदेश के अंदर ये चौपाई है। क्या कहते? कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप मख व्रत उपवासा, सरल स्वभाव मन न कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये है अघोर का मत। कहने का मतलब अ माने नहीं, घोर माने कठिन, यानी भगवान का भक्ति, परमात्मा का भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, सरल है, सीधा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना सहज है। क्या? सरल स्वभाव मन न कुटलाई, सीधा साधा स्वभाव हो, मन में किसी प्रकार का छल कपट न हो, प्रपंच न हो, और भगवान यानी प्रभु जो भी लाभ दे दे उतना में संतोष रहे। बस यही है भक्ति का वास्तविक सूत्र। इसको ये कहा गया अघोर, यानी भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है। हमने इस पर बहुत संशोधन किया,
छानबीन किया तो हमें यही समझ में आया कि भगवान ने तो कहा है माने नहीं, घोर मानी कठिन भक्ति मार्ग कठिन नहीं है। किसकी भक्ति? परमात्मा की भक्ति, प्रभु की भक्ति, सबके जो स्वामी हैं उनकी भक्ति सबसे सरल है, सीधा है, सहज मार्ग है, कोई कठिनाई नहीं है। जप तप व्रत उपवास यज्ञ ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस हे प्रभु आपके समर्पित हूँ, समर्पण हो जाना है। भक्ति है, समर्पित हो जाओ कि हे प्रभु मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, आपके चरणों में शरणागत हूँ। समर्पण ही भक्ति है और भक्ति कुछ नहीं है। आप धर्म ग्रंथों को उठा करके देख लो। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही कि अर्जुन अपने आप को तू समर्पण कर दे, अर्पण कर दे, यही भक्ति है और दूसरा कुछ नहीं। सब कुछ का करने का अंतिम परिणाम है ये समर्पण हो जाना। अब एक उदाहरण आया आपको लोगों को दे रहा हूँ गोपियों से। आप सब जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण की 8 गोपियाँ थी, सखियाँ थी। एक बार का बात है, कथा में आता है, कहीं सभी सखियाँ सलाह किया कि चलो आज जमुना पार हमें चलना है और वहाँ दूध दही छाछ घी बेच लेंगे और भगवान से मिल भी लेंगे। लेके गई तो उस दिन न तो दूध दही छाछ बिका और न भगवान से मुलाकात हुई। शाम को वापस आई घाट पर जमुना के, तो कोई नाव वाला नहीं, सभी नाव वाले, शाम हो गया था, अंधेरा होने वाला था, तो सभी नाव वाले अपना अपना नाव खड़ा करके चले गए थे अपने अपने घर को। तो सखियाँ आई तो कोई नाव वाला नहीं। ये बात कहने पर गला रूंध जाता है, ये ऊंच कोटि की बात है। भक्ति का अंतिम ये जगह है, आपको बता रहा हूँ। ये तो उदाहरण कथा लोग समझते हैं नर नारी का, लेकिन नर नारी का कथा नहीं है, जीव और ईश्वर का है। तो माझी माझी यानी हे मला नाव वाले आ जाओ, पुकारने लगी तो भगवान ही आए। और 7 गोपियों को तो उठा करके नाव थोड़ा पानी में था यमुना जी के अंदर, तो 7 गोपियों को तो उठा करके बैठा दिए नाव में। और सबसे छोटी जो थी वो विचार में थोड़ा खोटी थी, सोचा कि भगवान क्या पकड़ेंगे, मैं स्वयं ही पकड़ लूँ भगवान को। भगवान के कंधे पर हाथ रख कर के जैसे पकड़ना चाहे ऐसे हाथ फैलावे, कंधे पर हाथ रख के पकड़ लूँ और सवार हो जाऊँ। तो भगवान सोचते थे कि ठीक है तुम पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, पकड़ लो तुम। कई बार इस तरह से हुआ। गोपी, छोटी गोपी जो है वो भगवान को पकड़ने का प्रयास करे, भगवान छोड़ देते थे। तो कहने का मतलब पकड़ने का, जब तप से उपवास से व्रत से यज्ञ से पकड़ने का प्रयास मत करो, समर्पित हो जाओ, बस यही भगवान को प्राप्त करने का एक सहज मार्ग है। चाहो कि जप कर ले, तप कर ले, ये मंत्र जाप कर ले, कुछ नहीं कर सकते हो। भगवान की कृपा होगी, सामने आकर के स्वयं प्रकट हो जाएंगे, कर हे प्रभु हमारे पास कुछ करने की सामर्थ्य नहीं, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास न जप का विधि मालूम न तप का विधि मालूम, किसी चीज़ में सामर्थ्य नहीं हुए प्रभु, बस आपके शरणागत हूँ। बस हो गई भक्ति, और भगवान प्रकट होंगे, ले लेंगे शरण में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये स्वयं का अनुभव भी है और धर्म ग्रंथों का, महापुरुषों का भी यही कहना है। देखो भगवान, अब गोपी की बात सुन लो। गोपी जब पकड़ पकड़ के थक गई तो समझ गई कि अब हमारा कोई अकल काम करने वाला नहीं, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। भगवान छोड़ देते थे, ठीक है पकड़ लो, मैं खड़ा हूँ,
स्वयं भगवान खड़े हो जाते, गोपी भी खड़ी हो जाती थी। क्या करे, नाव में जाए तो कैसे, ना भगवान लेके जाने को तैयार नहीं, उठाते थे वो ले जाने को तो गोपी सोचती मैं पकड़ लूँ। इसमें बहुत रस छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि स्वयं तुम कोई भी प्रयास मत करो, केवल छोड़ दो हमारे ऊपर, मैं सब कुछ कर दूंगा। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं, मेरे अंदर सामर्थ्य, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। है सचमुच में वही सब कुछ सामर्थ्य, सर्व सामर्थ्य वही प्रभु है। जीव के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, सर्वशक्तिमान सत्ता है वो, उसके ऊपर सब छोड़ दो। हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है। जो आदेश है उसका पालन करते जाओ। जो मन में आ रहा है कि करो तो करते रहो, वो प्रभु का ही आदेश है। गोपी के अंदर भी वो आदेश था, लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए ऐसा हुआ खेल। देखो, जब गोपी थक के शांति से खड़ी हो गई, भगवान उठा करके नाव में बैठा करके पार कर दिए। तो कहने का मतलब कि सब कुछ करो ठीक है, लेकिन उनके आदेश के समझ लो कि उनका आदेश है, हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब उनका आदेश है, करते जाओ। तो ठीक है, यज्ञ जप तप है, ये दुनिया के लिए ज़रूरी है, इसके लिए इससे बहुत वायुमंडल को लाभ है, करो, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए तो समर्पित हो जाओ। बस मेरे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, समर्पित हूँ। तो देखो, ये है संत की मार्ग की बात बताए। और ये जो है ना अघोरी का अंतिम है कि सब कुछ छोड़ करके प्रभु के शरणागत हो जाओ, और जो भगवान देते उसमें संतोष रखो। सरल स्वभाव मन नुकिटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। तो देखो, अघोरी कहने वालों, आज आलसियों, गांजा भाग पी करके हमारा समाज समझता नहीं, और ये सब भोलेनाथ के बूटी पर खेल हो रहा है। ये भोलेनाथ का बूटी है, भोलेनाथ का बूटी है। क्या भोलेनाथ तक कहीं गांजा पिया था क्या? कहीं उन्होंने दारू पिया था? कहीं गांजा भांग ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा उदाहरण नहीं मिल रहा है। हाँ, ये मिला है कि उन्होंने जहर पिया था, लेकिन वो गैसीय पदार्थ, और वीडियो में बताया, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, वो गैस 14 रत्न निकला ना मंथन में, समुद्र मंथन में, उस समय की बात है। 14 रत्नों में से एक रत्न है जहर। जहर ही अमृत है, अमृत ही जहर है। तो जहर में निकला था, वो गैसीय पदार्थ था, वो गैस था। तो गैस से सब मरने लगे, तो ये सब लोग गए भोलेनाथ के पास, तो उसको उन्होंने समाप्त किया था। इसलिए पीने की उपाधि दी जाती है कि भोलेनाथ स्वयं तो जहर पी गए और सबको अमृत पिला दिए। देखो, ये जहर के नाम पर खेल मत करो, लोगों को पागल मत बनाओ। और समाज वालों जो है, आप लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ो और समझो, स्वयं विचार करो। हमारे जैसे पागलों के बात में आना भी मत। स्वयं धर्म ग्रंथों को पढ़ो। बिना धर्म ग्रंथों को पढ़े हुए पूर्ण ज्ञान होगा नहीं, और संतों के गुण के बारे में मालूम होगा नहीं। मुझे कहाँ से मालूम हुआ? हम तो धर्म ग्रंथ अध्ययन किए, तभी तो हमको भी पता हुआ। और सत्संग तो क्या है, बत्संग को लोग सत्संग समझे, सत्संग का वास्तविक तो कुछ अर्थ अलग है। देखो, यानी सत्य का संग हो तब सत्संग, सत्संग तो वो अपने अंदर ही है, होगा। देखो, ये अघोर के नाम पर खेल खेलने वाले, ये आलसी अघोरी जो कहलाते अपने को गंदा संदा रह करके, ये गलत है, ये सत्य नहीं। अघोर का मतलब बहुत उच्च दर्जा है, कि जो हम राम जी की वाणी में समझाए। अघोरी के मतलब है कि वो परमात्मा के भक्ति मार्ग में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शांति से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। ये नहीं कि यज्ञ करेंगे तो माना करोड़ों रुपया होगा तो यज्ञ करेंगे, तो पैसा नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा, ये बात नहीं है। समर्पण हो जाओ, बस हो गई भक्ति। यही है भक्ति। समर्पित होना भी बड़ी कठिन बात है। प्रभु को समझ लो कि सर्व शक्तिमान वो परमात्मा हैं, शरणागत हो जाओ, बस यही है अघोर का मत वास्तव में। देखो, अघोरी के ऊपर हमने ये बात इतना बताया। अघोरी कहने वाले संभलो, अभी से पखंड बंद करो, आलसियों। देखो, संत का मतलब ये नहीं है
कि पढ़े पढ़े खाना। संत क्या होता है? परोपकारी होते। आज तो पढ़ना लिखना नहीं, जो पढ़ाई लिखाई में आलसी विद्यार्थी हैं सोचते यार ऐसा पखंड बनाओ, खाने पीने को मौज से मिलता रहे, शराब भी मिल जाएगा, गांजा भांग भी मिल जाएगा और लोगों को बेवकूफ़ बना के खाते रहेंगे। और ये बेवकूफ़ लोग हैं जो कि सारे मनोकामनाएं पूर्ण के नाम पर संतों को दान करना जानते हैं। संत देख लिए, दाढ़ी और जटा देख लिए, हो गए संत। बस तिलक लगा लिया, कंठी बांध लिया किसी भी तरह का, चाहे वो कोई रत्नीय पत्थर हो, तुलसी हो या चंदन का हो या रुद्राक्ष का हो, बस कंठी है गले में, हो गया संत। कपड़ा है, कंठी है, तिलक है, बस संत का ही पहचान बन चुका है। अरे संत का स्वभाव नहीं तो संत नहीं, वो शैतान है। इसी तरह से कालनेमी ने धोखा किया था। देखो ये सब कालनेमी हैं, समाज को खा रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। देखो प्राचीन काल में संतों का कर्तव्य था सद्मार्ग का मार्गदर्शन देना, परिश्रमी होते थे। इतिहास उठा करके देखो कितने कितने विज्ञान के सूत्र संतों ने दिया है, ऋषियों ने दिया है। सभी ऋषि बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। ये ज्ञानियों का काम है, अज्ञानियों का, आलसियों का काम नहीं, संत का काम। संत मत में भी, संत मार्ग में आने पर, मत में आने पर इसके मार्ग है, इसमें आने पर बहुत कठिनाई है, परिश्रम है। आसन, प्राणायाम, ध्यान, सुमिरन स्वयं एक जगह बैठ कर के जो करने वाले हैं तो वो गांजा भांग नहीं पीते खाते। देखो आसन करना है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आसन कर सकते हो। 3 घंटा 36 मिनट बैठना एक आसन में, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। आसन करोगे शरीर स्वस्थ होगा। फिर प्राणायाम है, प्राणायाम करोगे शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम किया जाता है। अस्वस्थ रहोगे, आयु लंबी होगी तो भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो प्राणायाम करने के लिए फेफड़ा मजबूत हम सब का होना चाहिए, तभी जाकर प्राणायाम हो सकता है। फेफड़ा की शक्ति से प्राणायाम होता है, कारण कि उसमें कुंभक का जरूरी है। पूरक, कुंभक और रेचक 3 भाग होता है प्राणायाम में। श्वास लेने का क्रिया का नाम पूरक, रोकने का नाम कुंभक, छोड़ने का नाम रेचक। तो श्वास रोकोगे कैसे? जब फेफड़ा मजबूत रहेगा तभी रोक सकते हो अधिक से अधिक देर तक। जितना अधिक से अधिक देर तक रोक सको उसी का महत्व है। तभी शक्ति को, शरीर को शक्ति मिलेगा, अन्यथा शरीर को शक्ति नहीं मिलेगा, बीमारियां दूर होगी, आयु लंबी होगी। अब रही कुंभक रहित प्राणायाम, उसमें भी कुंभक हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता। इसको चौथा प्राणायाम कहते हैं। ये बात पतंजलि योग प्रदीप में मिलेगा। चौथा प्राणायाम का चर्चा। चौथा प्राणायाम में कुंभक नहीं है, पूरक और रेचक ही है। लेकिन उसमें क्या है कि पूरक करना है, धीरे धीरे निश्वास लेना है, धीरे धीरे। रेचक यानी श्वास छोड़ना है धीरे धीरे। इसी में कुंभक का क्रिया हो रहा है लेकिन पता नहीं चलता। पूरक और रेचक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रेचक, पूरक रेचक दिखाई दे रहा है लेकिन धीरे धीरे करना है, इसमें कुंभक हो रहा है। फेफड़ा जब मजबूत होगा तभी प्राणायाम कर, कोई भी प्राणायाम कर सकते हो, तभी आयु लंबी होगी और निरोग हो सकते हो। तो देखो भगवान के केवल भजन करने वाले संत जो हैं, आसन प्राणायाम ध्यान सिमरन करते रहे, इसमें भी मेहनत है। जो गांजा पीने वाले को फेफड़ा कमज़ोर होता है, बैठे बैठे तो देखता हूँ कि जहाँ बैठे वहीं बैठे रहते, वहीं थूकने के लिए एक डब्बा रख लेते, कोई मटका रख लेते, उसी में दिन भर थूकते रहते। ये बीमारी फैलाते हैं सब। क्या ये, क्या दूसरे को तुम स्वस्थ करते हो? क्या दूसरे को उपदेश दे सकते हो? ये स्वयं तुम गंदगी फैला रहे हो। नशा से मुक्ति कैसे कर सकते हो? स्वयं तुम नशा मुक्त नहीं हो। तो ये नशा तो करने के लिए तुम प्रचार प्रसार कहते हो
कि ये भोलेनाथ का बूटी है, गांजा पीना चाहिए, भांग खाना चाहिए, शराब पीना चाहिए। कैसे नशा मुक्त कर सकते हो, कैसे लोगों को स्वस्थ बना सकते हो? स्वयं बीमारी फैला रहे हो, तुम स्वयं बीमार हो, खांसते रहते हो। बहुत से संतों को देखा हूँ, गांजा पीते हैं और खांसते रहते। और ये गंजेड़ी नशेड़ी उन्हीं संतों का ये प्रचार करते हैं, अरे बापू बड़े सिद्ध पुरुष हैं, ये महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हैं। उसी गिद्ध को सिद्ध बताते हैं ये लोग। गिद्ध कहने पर तो मिर्ची लगेगी लोगों को, लेकिन वो गिद्ध है, सिद्ध नहीं है। जो बीमारी फैलाए, नशा करने के लिए बताए। अरे नशा करने से कितने घर बर्बाद हो गए, कितने बच्चे रोड पर आ गए, भीख मांग रहे हैं, मजूरी कर रहे हैं। तो गांजा कितना महंगा है, अफीम चरस कितना महंगा है, और ये हीरोइन कितना महंगा है। ये संत जो है ना आजकल हीरोइन भी पीते हैं, गांजा भी पीते, अफीम पीते, चरस पीते। ये लोग कहते हैं बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष हैं, कारण कि इनको कहते कौन सिद्ध पुरुष? ये नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी, ये प्रचार करते बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और उसी के आड़ में इनको गांजा पीने का, नशा करने का मौका मिलता है। कितने नशा करने से घर बर्बाद हो गए, भिखारी लोग हो गए, और रोग तो होता ही है, रोगी लोगों को बनाते हैं। देखो इन गिद्धों को सिद्ध कहना आप लोग छोड़ो, हमारा बात तो बहुतों को मिर्ची लगेगा, लेकिन हम सत्य तो कहेंगे। विचार करके स्वयं देखो, कोई गांजा पीने वाला क्या स्वस्थ है क्या? सबके सब बीमार है, सबको खांसी की बीमारी है, बलगम है, कफ जमा हुआ है। ये क्या दूसरे को शिक्षा देंगे? ये शराबी आलसी जो है, अघोरी कहने वाले स्वयं पर शराब पीते हैं। शराब पीने से कितने को घर बर्बाद हो गया। तो देखो ये सब गलत है। भक्ति के आड़ में, संत के आड़ में, सीधों के आड़ में ये सब गलत कार्य हो रहा है। प्राचीन काल का इतिहास उठाकर देखो, क्या कोई ऋषि महर्षि शराब पीते थे, गांजा भांग पीते थे क्या? किसी ऋषि महर्षियों को नहीं मिलेगा। सभी लोग आसन प्राणायाम के विषय में शिक्षा दी है। कपिल देव जी को ले लो या किसी भी ऋषि महर्षि को ले लो, सभी लोगों ने आसन प्राणायाम, ये अष्टांग योग के विषय में देखो, कपिल देव जी ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण में। क्या है वहाँ कहीं गांजा भांग नशा का कोई चर्चा है क्या? कपिल देव जी क्यों नहीं बता दिए कि गांजा पीना है, चरस पीना है, अफीम खाना है, कहीं भांग खाना है? ऐसा नहीं कहा कपिल देव जी ने। माता को सद्देहूति को उपदेश देते उन्होंने बताया है, अष्टांग योग में सारी विधि प्राणायाम के बताया, आसन करो, प्राणायाम करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है, आसन प्राणायाम के लिए, प्राणायाम के विषय में बताया है। उठा करके देख लो, गीता में पढ़ लो। कहीं गांजा भांग के विषय में चर्चा है, शराब के विषय में चर्चा है क्या? इन धर्म ग्रंथों में शराब का चर्चा होता, गांजा भांग अफीम का चर्चा होता तो हम मान लेते, लेकिन इन धर्म ग्रंथों में कहीं भी नशा का कोई चर्चा नहीं है। किसी महापुरुष ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन नशेड़ियों को लोग सिद्ध कहते हैं। कौन? नशेड़ी लोग इनको सिद्ध कहते हैं। तो सिद्ध कहने वाले गिद्धों को सिद्ध कहते हैं, अपना उल्टा मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कारण कि नशेड़ी हैं, नशा का प्रचार नहीं करेंगे तो इनके बच्चे, इनके पास पड़ोस वाले गांव के लोग इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। इसीलिए गिद्धों के आड़ में इन सबको नशा करने का मौका मिलता है। इसलिए नशेड़ी ये इन गिद्धों को सिद्ध का प्रचार करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। तो हम ये कहेंगे कि संतों को पहचानो, संतों को जानो और संतों का कर्तव्य समझो, और परमात्मा के भक्ति के बारे में जानो, भक्ति कैसी है, क्या करना है, कैसे है, और संतों के कर्तव्य को जानो। ये धर्म ग्रंथों को पढ़ो, श्रीमद् भागवत को पढ़ो, उपनिषद रखो घर में, वेद रखो। अगर सनातनी हो, कोई भी हो, पंथ संप्रदाय कितना भी हो जाए, पंथ संप्रदाय से मतलब नहीं। हम पूरे विश्ववासी के, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको सनातनी मानते हैं। सनातन का मतलब क्या है? सब में सना हुआ जो है ना ईश्वर, उसको जो जानता है, जो मानता है, जो जानता है वही मानता है, वो सब के सब सनातनी हैं। ये पंथ हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहलाने वाले जितने ये सब हैं, ये पंथ संप्रदाय हैं, मजहब हैं, लेकिन सब के सब सनातनी हैं।
सनातन का मतलब है सर्वव्यापक सत्ता को जानने वाला, मानने वाला, उनके बारे में वो सब के सब सनातनी है। कोई भी नाम से पुकारो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, फया कहो, रूबी कहो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसी एक को जानने मानने की बात है। उनकी जो जानने की मानने की बात करता वो सब सनातनी है। तो सब लोग अपने अपने घरों में धर्म ग्रंथ रखो, वेद रखो, उपनिषद रखो, बाइबिल रखो, गुरु ग्रंथ साहब रखो, सब में वही बात बताई गई। लेकिन समर्पित होकर के परमात्मा के भक्ति के बारे में सभी धर्म ग्रंथों में है। और जिस धर्म ग्रंथ में काल्पनिक धर्म ग्रंथ में उद्दंडता दिखाया गया हो सब काल्पनिक है। हत्या की बात बताई गई हो काल्पनिक है, लोगों के द्वारा मिलावट है। आज धर्म ग्रंथों में मिलावट लोग अपने मनमानी कर रहे हैं। ये हत्या दिखाया गया, मांसाहार दिखाया गया है, गलत है। हिंसा किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। हिंसा दिखाया गया है वो धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता। अधर्म ग्रंथ है वो। अधर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और अधर्म ग्रंथ। धर्म में जिस धर्म ग्रंथों में हिंसा बताया गया हो वो धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता। सबकी सीधी एक बात, धर्म ग्रंथ हो है जिसमें अहिंसा परमो धर्म। बाइबिल उठा करके देख लो, उसमें क्या कहते हैं यीशु मसीह कि हम सब परमपिता परमात्मा का संतान है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। यही सिद्धांत सभी महापुरुषों का रहा। राम जी भी कहते कि पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। बुद्धदेव जी भी यही बात कहते कि सत्य अहिंसा परमो धर्म। तो देखो हमारा यह घोर मत के ऊपर ये बात चला, इसमें बहुत सी बातें हमने बताया, लेकिन वास्तविकता बताया हूँ, धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया हूँ। अपने मन से हमने कुछ नहीं बताया है। हमारी बात हो तो उसको छोड़ देना, और धर्म ग्रंथों के अनुसार जो बात हो उसको आप लोग रखना, उसको अपनाना, अपना कल्याण करना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।